दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा ताहिरा की मौत का राज। अब्दुल रऊफ़ एक गैरेज मैकेनिक थे। वह अपना काम समाप्त करके देर रात को लौट रहे थे कि सड़क किनारे उन्हें एक नौजवान युवती खड़ी मिली। वह काफ़ी परेशान लग रही थी क्योंकि आसपास कोई नहीं था। अब्दुल ने सोचा कि घर जाने को कोई सवारी नहीं मिली, इससे बहुत घबरा रही है। उन्होंने उस लड़की को स्कूटर पर बिठाया और अपनी इच्छा के अनुसार चौराहे के पास गली के सम्मुख उतार दिया। मगर जब वह लड़की 2 कदम ही चलकर हवा में गायब हो गई तो उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने लौटकर अगली सुबह अपने यार दोस्तों को घटना सुनाई, मगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मगर 4 दिन बाद 22 जुलाई 1919 को अब्दुल्ला तेज बुखार का शिकार होकर दुनिया छोड़कर चले गए। पुलिस ने जांच आरंभ की, मगर कोई कातिल होता तभी तो मामला बनाया जाता। आखिरकार जांच को बंद करनी पड़ी। जांच के दौरान पुलिस को कई रेतंगज बातें पता चली। 2 साल पहले ताहिरा नाम की एक युवती भाई के साथ अपनी सहेलियों के घर से वापस लौट रही तो उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए। इससे पहले कि कार को किसी प्रकार रोका जाए, वह एक बिजली के खंभे से टकराने के बाद उलट गई। ऐसा विश्वास किया जाता था कि ताहिरा की मौत के पीछे एक दिलफेंक किस्म एक बिजनेसमैन का हाथ था। एक्सीडेंट का नाटक रचने के लिए एक मैकेनिक और अपने एक पुलिस ऑफिस दोस्त की हेल्प ली। लगता है इन लोगों ने ज़रूर ये सोचा होगा कि दुर्घटना में ताहिरा का भाई बुरी तरह जख्मी हो जाएगा, जिसके बाद लड़की अकेली एवं कमज़ोर पड़ जाएगी, तब उसे फंसाया जा सकता है। ताहिरा की दुर्घटना में मौत की अगले वर्ष कराची में उस फेमस बिजनेसमैन की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। चश्मदीद गवाह का कहना था कि उन्होंने सड़क के किनारे एक नीली साड़ी वाली लड़की को उस समय देखा जब वह कार बिजली के खंभे से टकराई थी। कुछ दूर रात्रि में गश्त करने वाले सिपाहियों का कहना था उन्होंने कार के अंदर एक नीली साड़ी वाली हसीना को बैठे देखा था। यह समझा था कि दोनों नाइट शो का सिनेमा देखकर लौट रहे हैं। अब ये कैसे मुमकिन था कि एक लड़के कार के अंदर भी मौजूद है और कार के बाहर भी। लगता है उसी नज़ारे को देखकर उद्योगपति महोदय ने डरकर ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया हो। वास्तव में मृतक उद्योगपति देर रात गए एक नाइट क्लब से वापस लौट रहा था कि क्लब के निकट एक खराब ट्यूबलाइट लगे खंभे के नीचे एक नीली साड़ी वाली लड़की ने उसकी कार रोकी थी। अंधेरा होने के कारण ना तो वह लोग ही उसका चेहरा देख पाए, नहीं मरने वाले में अपनी खूबसूरत मौत का चेहरा देखा होगा। माना जाता है कि जब उन्होंने अचानक ही निकट बैठे सुंदरी की गाड़ी के सामने देखा होगा तो उसके होश उड़ गए। यह घटना का समय वही था जो 1 साल पहले ताहिरा की मौत का था। समय नहीं, हादसे का स्थान तक वही था। अगले वर्ष उन दोनों अब्दुल रईफ़ की मौत हुई, मगर यह भी चर्चा है कि वह बुखार से नहीं बल्कि समुद्र में डूबने से मरा। हो सकता है कि वह समुद्र में डूबने के बाद निकला गया और बाद में बुखार आने की वजह से मरा हो, मगर इसका वर्णन नहीं मिलता। इस घटना के ठीक 1 वर्ष बाद जुलाई में कराची स्थित कस्टम विभाग से संबंध रखते पुलिस अधिकारी एक नीली साड़ी वाली का शिकार बना। वह किसी मकान काम से लौट रहा था, तभी उसे एक अजनबी लड़की मिली। उसने कार को इशारा देकर रोका। आसपास कोई भी नहीं था। लड़की ने बताया कि एक हादसे में जख्मी उसे जल्दी घर पहुंचना है। उस अफसर ने अपनी आंखों से लड़की की गर्दन पर ताजे घाव को देखा, तब उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की ने जिद की कि पहले मेरे घर चलो। विचित्र बात तो यह है कि जब वह अफसर उसे लेकर बंगले के सामने पहुंचा तो वह भीतर जाने से पहले ही लुप्त हो गई। इस घटना के तीसरे दिन करों के गड्ढे पर छापा मारने के दौरान वह अफसर उन तस्करों की गोलियों का शिकार हो गया। तब से आज तक कराची के प्रमुख राजमार्गों पर चलने वाले वाहन चालक कभी भी आधी रात में किसी नीली साड़ी वाली लड़की को देखकर रुकते नहीं, खासतौर से उस दिन जब वह जुलाई का महीना और तारीख 17-18 हो। कुछ भी हो, ताहिरा का प्रेत में चर्चा का विषय। कहा जाता है कि वह कोई बुरी आत्मा नहीं, उसने बदला लिया और उसने बदला लिया था। अजीब गरीब आत्माएं। यह घटना इंग्लैंड में घटित हुई। सम्राट एडवर्ड की पहली पत्नी को मरे काफ़ी समय बीत चुका था। उन्होंने दूसरी शादी करने का निर्णय किया। अपने योग्य राजकुमारी का चुनाव करके एक भव्य समारोह में उसे शादी कर ली। शादी के बाद सम्राट ने एक शाही भोज का आयोजन किया। उसमें विभिन्न नृत्यांगनाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। सम्राट रानी बहुत प्रसन्न हुए। बाद में सभी नृत्यांगनाओं ने एक साथ नृत्य किया। अचानक सबकी नज़र एक अस्थि पंजर पर पड़ी जो उनके साथ वैसे ही नृत्य कर रहा था। सभी भय से भावित हो गए। नाचते नाचते कंकाल पास पहुंचा तो उसे जोर से मारा। सम्राट नीचे गिर गए, तभी कंकाल गायब हो गया। समारोह में दहशत फैल गई। सभी मेहमान भोज किए बिना वहां से भाग गए। सम्राट एक दिन अपनी रानी को घोड़ा बग्गी में घुमाने ले गए। खूबसूरत पहाड़ों से सैर करते हुए उनकी बग्गी फिसलकर खाई में जा गिरी और दोनों की मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि विवाह समारोह में
नाच और राजा रानी की मौत के बीच उनकी मृत पत्नी का बदला लेने की भावना थी। रानी का भूत, यह दूसरी घोस्ट स्टोरी कहानी एक लाइब्रेरी में घटित हुई। रानी एलिजाबेथ के महल के पुस्तकालय में महल के रक्षक सिपाहियों ने अक्सर रानी एलिजाबेथ के भूत को घूमते हुए देखा। ये नहीं, पुस्तकालय में आने वाले अन्य लोगों ने भी वही महसूस किया। खुद रानी की बड़ी बेटी ने भी रानी के घोस्ट को देखने की पुष्टि की। शीश कटी सवारी। आप पढ़ते होंगे कि बिना धड़ की प्रेत आत्मा ने वो किया ये किया। उसी प्रकार अजीब भूतिया कहानी भी हुई है। लंदन में एक रानी को गृह युद्ध के दौरान उसके सिर को धड़ से अलग कर मार दिया गया। तब से हर साल ठीक रात के 12 बजे गाड़ी उसके महल से निकलती। उसकी विशेष बात है कि ना तो उन घोड़ों का सर होता है, ना ही चलाने वाले का धड़ होता है। उसमें बैठी रानी को भी देखा गया जिसका सिर धड़ से अलग होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।